तो देखिए गाइस ये देख लो तो वाइट आता है और इसके नींद आ रही है। क्या हुई, नींद आ रही? सो जा। देखिए गाइस दो दिन गाइस ये सो रहा है आज। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आप सभी का आज के न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों शादी वगैरह हो चुकी है और उसके बाद का कोई भी ब्लॉग शूट मैंने नहीं किया हुआ था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। और यहाँ पे आज दिन है बुधवार और तारीख है 12 जून। तो दोस्तों सुबह से तो मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया हुआ था, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं सुबह से मॉर्निंग से करूँगी, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं क्या ही बताऊं, कुछ काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। दोस्तों इस समय ना इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, किस किस की यहाँ पे हो रही है प्लीज़ मुझे बताइएगा। और यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा है, रात में तो पानी गिरा हुआ था तो थोड़ी सी ठंडक तो मिल गई थी, लेकिन सुबह जो है कि फिर से गर्मी लगने लगी थी। मतलब उमस वाली गर्मी है, ना तो कूलर की हवा मालूम पड़ती है और ना ही पंखे की। मतलब ऐसी गर्मी हो रखी है इस टाइम पे। तो अभी ना शाम के 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, लेकिन आप सभी देख ही सकते हैं जो खिड़की है ना वहां से धूप आ रही है हल्की हल्की सी। लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी है, मैं काम तो कर रही हूँ लेकिन पूरा ही पसीना पसीना जैसा हो गई हूँ। लेकिन काम तो करना था दोस्तों, तो इसलिए मैं करने के लिए बैठ गई हूँ। तो सुबह जो भी रसोई का सामान था वो आ चुका था, तो सोचा कि चलो इसको भर देते हैं। खाली डिब्बे वगैरह साफ किए हुए रखे हुए हैं, बस भरना था मुझे, तो बस वो मैंने भर लिए हैं। और जो भी सामान रखा हुआ है जहां मुझे रखना है वो मैं रख देती हूँ। और यहाँ पे बिटिया रानी आपको साबुन दिखा रही है कि ये वाला काम मुझे सौंप दिया है, जो भी मतलब किचन में नहीं रखा था ये सामान कमरे में रखाएगा, तो ये सामान वो रख देगी। जैसे कि तेल है, शैम्पू है, साबुन, निरमा, मतलब सभी जो भी ऐसी चीजें होती है ना जो किचन के काम की नहीं है वो मैं दूसरी जगह रख लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं डिब्बे में जीरा भर रही हूँ, जीरा खत्म हो चुका था। और छोटी वाली बिटिया रानी को देख सकते हैं कि वो जो छोले होते हैं ना वो भर रही है। तो उसने बोला मम्मी मुझे भी कोई सा काम दे दो ताकि मैं भी कर लूँ। यानी कि ये वाले काम उनको ना काफ़ी अच्छे लगते हैं, जैसे कि शक्कर भरना, चावल भरना, कुछ भी काम ऐसा हो ना जो डिब्बे में भरने वाला हो, इनको काफ़ी अच्छा लगता है और ये लोग कर भी लेती है आसानी से। और ये देखिए सिर पे डिब्बा रख के मैडम और रखने चली अलमारी पे। तो मैं जब भी काम करती हूँ ना तो मैं इन लोगों पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ, लेकिन जैसे मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है। तो यहाँ पे ना इस बार मैंने शक्कर कम मंगाई हुई थी, लेकिन 2 बार से मेरे साथ ना इतना नुकसान हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। पिछली बार भी मैंने शक्कर मंगाई हुई थी तो पनी पता नहीं कैसे फट जाती है और जिसमें शक्कर आदि तो मेरी फिल ही जाती है। 2 बार से मेरे साथ लगातार ऐसा हो रहा है। और इस बार मैंने कम मंगाई हुई है क्योंकि 5 किलो ऑलरेडी पहले की रखी हुई है, तो इस बार मैंने कम मंगाई है। और काम करते करते दोस्तों मैंने चाय भी बना ली है और अलमारी पे देख ही सकते हैं बर्तन सारे सेट हो गए हैं, लेकिन अभी ना झाड़ू रह गई है। तो सोचा कि पहले चाय पी लेते हैं फिर झाड़ू वगैरह लगाएंगे। और चाय तो ऐसी चीज़ है दोस्तों कि भले ही कितनी गर्मी हो कुछ भी हो, लेकिन चाय हमारी नहीं छूटती है। यानी कि जो लोग पीते हैं ना तो उनको ये एक टॉनिक जैसी है। वैसे तो सब लोग बोलते हैं कि इतनी चाय पीना बहुत नुकसानदायक है, लेकिन जो लोग पीते हैं ना तो उन लोगों के लिए तो एक मतलब एनर्जी के तौर पर ही ये काम करती है। तो टोस्ट भी मंगाए हुए थे, लेकिन टोस्ट खाने की इच्छा नहीं थी तो मैंने नहीं निकाले हुए थे, क्योंकि अभी खाना खा के थोड़ा लेटा ना तो पेट भरा भरा सा मतलब महसूस हो रहा था, तो मैंने टोस्ट नहीं खाए हुए थे। और किचन का सारा सामान सेट हो गया है दोस्तों। और उसके बाद में ना हरी सब्जी लेकर के आए हुए थे तो बस वो ही मैं रख देती हूँ। और सब्जी को मैं नहीं धो रही हूँ क्योंकि दोस्तों फ्रिज ना खराब हो रखा है, यानी
यानी कि चालू कर दो ना तो कूलिंग होने लगता है और थोड़ी देर बाद फिर से गर्म होने लगता है। तो ऐसा करके कुछ हो रहा है, तो इस वजह से मैं नहीं धोऊंगी, ऐसे ही रख दूंगी, क्योंकि धो के भी रखूंगी ना तो कोई मतलब नहीं है। इस वजह से मैं फिर ऐसे ही रख रही हूँ। और जो छोटी छोटी सी डलियाँ देख रहे हैं ना, मुझे काफ़ी पसंद है। छोटी छोटी जो चीज़ें रहती है ना बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस कोई ना कोई सामान रखने के काम में आ जाती हैं। और ये देखिए पसीना तो भाई इतना आ रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब ये समझिए अभी 6 बज गए होंगे, लेकिन गर्मी तो इतनी है कि मतलब सुबह शाम गर्मी 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 बस। और गर्मी में ना काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है और आलस वाले दिन इतने होते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। और इस तपती गर्मी में दोस्तों घर के काम तो नहीं रुकते हैं, हम लोगों को करने ही पड़ते हैं। तो बस दोस्तों, मैं ही नहीं बल्कि हर हाउस वाइफ घर के काम करती है। और यहाँ पे सारे कपड़े सूख गए थे, कुछ रह गए थे जो मोटे थे ना वो रह गए थे, वो नहीं सूखे हुए थे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी में कपड़े नहीं सूखे हैं, तो मैं ना बाहर धूप में नहीं डाल रही हूँ कपड़ों को, अंदर ही डाल देती हूँ। तो पहले तो साड़ी डाल दी थी, उसके ऊपर फिर छोटे छोटे बच्चों के कपड़े डाल दिए थे, तो जिसके कारण मोटे मोटे कपड़े नहीं सूखे हुए हैं। तो वो तो पड़े हुए हैं, बस जितने सूखे हुए थे मैं उनको अच्छे से घिड़ी कर लेती हूँ। और बच्चे लगातार मेरे साथ काम करने में लगे हुए हैं और यहाँ पे इनकी चल रही थी मस्ती। और मेरी साड़ी यानी कि अलग रखा है कि बच्चों के अलग रहते हैं, तो इनको पता है कौन से कपड़े कहाँ पे रखना होता है, तो उठा उठा के ये रखती जा रही थी। और फिर उसके बाद में दोस्तों मैं कर लेती हूँ कंघी, क्योंकि सुबह जब मैं नहाई थी ना तब मैंने नहीं की हुई थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। तो बस सोचा कि थोड़े बाल ही सेट कर लेती हूँ और बाकी कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि गर्मी इतनी है कि कर भी लूँगी ना तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पसीना में फिर से धुल जाएगा। तो वैसे तो हम लोग जो है कि सभी लोग सुबह शाम नहा लेते हैं, यानी कि एक बार तो सोने से पहले नहा लेते हैं ताकि अच्छे से नींद आ जाए, और एक बार सुबह, तो 2 बार हो जाता है। और यहाँ पे फिर हो गई है शाम और शाम के बज रहे हैं 6:30। तो आज ना मैं गाय को जल्दी से बांधने लगी हूँ। और ये वाले काम भी दोस्तों मेरे ही होते हैं, लेकिन जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं और जो न्यू चैनल पर मतलब आए हुए हैं उनको पता नहीं है, लेकिन जो मेरा पुराना था ना उसमें सबको पता था कि ये वाले काम तो मेरे ही होते हैं शाम के। और सुबह तो हस्बैंड जी कर देते हैं, लेकिन शाम का अक्सर मेरा ही ये डेली का काम रहता है। और यहाँ पे जब भी मैं गाय को लाती हूँ ना तो हरा हरा सा देख करके ना इसका मन ललचा जाता है, तो 1-2 मुँह तो ये मार लेती है, क्योंकि इसकी इच्छा भी होती है कुछ हरा हरा सा मिल जाए। और इसको जो भूसा वगैरह रखते हैं ना, तो भूसा तो ये बहुत ही कम खाती है, क्योंकि इसका मन भर गया है। और इसको ना ऐसा लगता है कि मतलब हरा हरा सा मिल जाए, लेकिन इस टाइम हरा नहीं है दोस्तों, जिसके कारण इसको भूसा ही दिया जा रहा है। तो थोड़ा सा मैं इसको घुमा लेती हूँ, घुमाते घुमाते फिर इसको मैं बांधती हूँ। तो दोस्तों जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, जो लोग मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि न्यू न्यू ब्लॉग में आप सभी के लिए ला सकूं। और यहाँ पे जैसे ही मैं गाय को लेके आती हूँ ना, तो इसकी जो बछड़ा है ना, बछी मतलब ये बछिया है, तो ये ना मतलब इसको महसूस हो जाता है कि मेरी माँ आ रही है, तो ये फट से खड़ी हो जाती है और उसकी राह देखती रहती है कि कब मेरी माँ आएगी। तो अभी तो मैंने फ़िलहाल के लिए इसको बांध दिया है और इसको इंतज़ार है कि कब मैं छूटूं और कब मैं माँ का दूध पीऊँ। होता है ना छोटे जब बच्चे रहते हैं, ये टुकुर टुकुर से देख रही है और इंतज़ार कर रही है कि कब ये मुझको खोलेंगी। लेकिन अभी तो ये मतलब इतना नहीं कर रही है, लेकिन जब मैं थोड़ा लेट बांधती हूँ ना तब तो इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सारे काम हो गए तो दोस्तों उसके बाद में फिर मैं लगा लेती हूँ गाय, यानी कि दूध निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये काम भी मेरा है। हस्बैंड जी गए हुए हैं ड्यूटी, तो पहले तो मैं नहीं निकालती थी, 11 बजे जब वो आते थे रात में तब निकालते थे, लेकिन फिर लेट हो जाते हैं तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं ही निकाल लूँ। 1 दिन नहीं निकला, 2 दिन नहीं निकला, 3 दिन, लेकिन
फिर मैं धीरे धीरे सीख गई हूँ और आप लोगों के सामने है। अब डेली ऐसे ही मैं गाय का दूध निकाल लेती हूँ। और कौन कहता है दोस्तों कि एक औरत कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती। मेरे हिसाब से तो सब कुछ कर सकती है, क्योंकि हम जो ठान लेते हैं ना वो कर लेते हैं। और अगर हम जब कुछ सोचेंगे नहीं, ठानेंगे नहीं, तो कैसे करेंगे। लेकिन हमारे अंदर ना एक ऊर्जा होना चाहिए कि हम इस काम को कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड।